नमस्कार साथियों, मैं सूरज कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरक्षण इंडस्ट्री। आज हम लोग इकोनॉमिक्स चैप्टर लेकर आए हैं। इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का यानी सामाजिक विज्ञान का एक जो भाग है अर्थशास्त्र, उसका एक जो चैप्टर नंबर है 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 की बात कर चुके हैं, यानी आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो चैप्टर नंबर 1 था यानी अर्थव्यवस्था एवं इसके इतिहास का विकास, वो हम लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो राज्य एवं राष्ट्र की आय में जो है उसमें हम लोग देखेंगे लगभग है जो आज हम लोग कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इतना ऑब्जेक्टिव देख लिए तो फिर ये दूसरा चैप्टर जो बिल्कुल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक ही वीडियो में 50 गो ऑब्जेक्टिव ख़त्म करने वाले हैं, इसीलिए ऑप्शन है जो कम सोल्व करेंगे और उन्हें फास्ट खींचने की कोशिश ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और तो और एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर वीडियो की क्वालिटी ख़राब लग रहा है तो आप इसको 360 में करके देख सकते हैं। ठीक है, 360 में जो है अच्छा चलेगा, या अगर लाइब्रेरी में है तो 480 कर लीजिए या 720 कर लीजिए, फिर बहुत ही ज़्यादा HD दिखाई देगा। तो चलिए बिल्कुल टाइम बिना गवाए स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। मतलब पूछा कि किस राज्य का जो प्रति व्यक्ति आय है वो अधिक है, कहाँ के, भारत के राज्य का। तो वो है कौन सा बाबू, गोवा, यानी डी है जो गोवा हो जाएगा। अगर यही पूछ देता कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है, कुछ कह देता कि सर्वाधिक कहने के जगह पर, मतलब अधिक कहने के जगह पर कहा जाता कि किस राज्य का आय कम है, तो वो कह सकते हैं किस राज्य का बाबू कम है, तो वो है जो आपका बिहार का हो जाता है। ऐसे आंसर कौन सा होगा, यानी डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, यानी बिहार के किस जिला के जो आय है अधिक है, ये पूछा गया है। तो वो हमारा हो जाएगा कौन सा बाबू, पटना। ए इज राइट आंसर। लेकिन अगर यही कहता कि सर्वाधिक कम अगर आय किसका है, तो वो है शिवहर। ठीक है, तो कम कह देता तो कम में आ जाता कौन, शिवहर। लेकिन यहाँ पूछा गया कुछ ही अधिक पूछा गया है, तो अधिक हो जाएगा कौन, पटना हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे अगला क्वेश्चन है, और एक बात और, अपना कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए और देखिए कि कितना क्वेश्चन हमारा कुछ हो रहा है, सही हो रहा है। ठीक है, तो आगे कहता है कि उत्पादन एवं आय की गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। मतलब उत्पादन एवं आय के गणना विधि में सबसे ज़्यादा आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा कौन है, कौन सा है जो चीज़ है जो अच्छा है, तो वो है आपका बाबू सहज, वैज्ञानिक या व्यवहारिक या उपयुक्त सभी। मतलब उत्पादन और एवं राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आर्थिक दृष्टिकोण अच्छा है, तो इनमें से तीनों है जो अच्छा है ना। तो इसका कौन सा हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष किसको कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च है जो वित्तीय वर्ष चलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कहता पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है। पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य, तो ये इससे पहले याद करो, पहला क्वेश्चन ही बताए थे, वो कौन हो जाएगा, बिहार। बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, मतलब राष्ट्रीय आय को के सर्वमान्य प्रमाणित संस्था कौन करता है। मतलब राष्ट्रीय आय का जो गिनने का काम, गणना मतलब होता है गिनना, कि हमारा देश एक वर्ष में कितना रुपया कमाया, उसी को कहते हैं भारत में राष्ट्रीय आय। तो वो गिनता है, तो कौन सा संस्था जो उसको गिनने का काम करता है, तो वो संस्था है, इंग्लिश में कहा जाता है CSO कहा जाता है। कुछ कहा जाता है CSO कहा जाता है, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहा जाता है। तो ए इज इसका राइट आंसर। अगर इंग्लिश पूछा जाए तो हो जाता है CSO हो जाता है। कौन हो जाता है,
CSO। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ अगर यही क्वेश्चन को पूछ देता कि किसके द्वारा किया गया था, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। आगे मिलेगा कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, यानी राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, तो वो हो सकता है क्या सरकार की आय, नहीं सरकार की आय राष्ट्रीय आय नहीं होता है। क्या पारिवारिक आय, यानी तुम्हारा परिवार का आय राष्ट्रीय आय होगा, नहीं। तो राष्ट्रीय आय मतलब देश की आय, ऐसा समझना। राष्ट्रीय आय मतलब देश की आय, और देश की आय क्या, तुम्हारा घर का आय तो देश की आय है, नहीं। तो यही तो बिल्कुल कुछ हो जाएगा गलत। सरकार की आय कुछ है, देश की आय है, नहीं है, ये भी कुछ हो जाएगा बिल्कुल गलत हो जाएगा। अच्छा, कह रहा है सार्वजनिक उपकरणों की आय, यानी सबका जो सार्वजनिक है, मतलब कि जो जनता की संपत्ति है उसकी आय कुछ हो जाएगा, मतलब राष्ट्रीय आय हो जाएगा, नहीं। उत्पादन के साधन की आय, जो जितना भी हमारा देश में उत्पादन हुआ है वो आय है जो कुछ हो जाएगी आपका राष्ट्रीय आय हो जाएगा, इसीलिए इसका डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, उन्हें जल्दी सोल्व करेंगे, है ना, ताकि ज़्यादा अच्छा हो। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का सृजन होता है, यानी राष्ट्रीय आय का सृजन होता है कहाँ से बाबू, उत्पादन के क्रियाओं के द्वारा। मतलब राष्ट्रीय आय का गणना होता है किसके द्वारा, तो उत्पादन के क्रियाओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है, मतलब राष्ट्रीय आय में किसको सम्मिलित किया जाता है, क्या घरेलू उद्योगों की आय को सम्मिलित किया जाता है, तो सॉरी अगला क्वेश्चन है कुछ कि क्या घरेलू आय के उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है, दूसरा है कि विदेशों से प्राप्त आय को सम्मिलित किया जाता है, या तीसरा है क्या कि ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखो पहला तो यहाँ कुछ कह रहा है कि घरेलू आय, घरेलू मतलब कि हमारे देश में जो भी कुछ कमा रहा है वो हो जाता है घरेलू आय, यानी जीडीपी के रूप में, कुछ के रूप में, जीडीपी के रूप में, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, यानी हमारे घरेलू उत्पाद में, यानी हमारे घर में कितना पैसा कमाया जा रहा है जो, और विदेश से कितना पैसा आया जो, ये दोनों मिला करके है जो कहाँ जुड़ता है, राष्ट्रीय आय में जुड़ता है। मतलब हम अमेरिका में रह रहे हैं और अमेरिका में से कमा कर हम अपना भारत में भेज रहे हैं, तो भी वो पैसा राष्ट्रीय आय में गिनाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बाबुआ कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया गया था, मतलब भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किनके द्वारा लगाया गया था, तो वो थे किनके द्वारा, दादा भाई नौरोजी जी द्वारा। किसने लगाए थे, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2012-13 में भारत के प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति औसत आय क्या था, यानी कितना था, तो 2012-13 में 68,700 कितना रुपया था बाबू, 57 रुपया था जो प्रति व्यक्ति आय था। मतलब एक व्यक्ति एक वर्ष में इतना रुपया है जो क्या कर रहा था, कमा रहा था। ठीक है, तो इसकी डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है छोटे, एक मिनट जूम आउट करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया गया जाता है। राष्ट्रीय आय की वह परिभाषा किसने दिया था, तो ये जो राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा दिए थे छोटे, वो दिए थे, यानी इनमें से कोई नहीं। ये अगर इसके अनुसार देखा जाए तो एक मिनट, इसके अनुसार यानी ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं है जो इसका कुछ किए थे, परिभाषा दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में, यानी 1868 में तो राष्ट्रीय आय की गणना किया गया था, कब किया गया था, तो 1868 में भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितना बताया गया था। मतलब उन्होंने जब 1868 में प्रति व्यक्ति आय का जब गणना किए थे तो कितना रुपया बताए थे, तो वो बताए थे कितना रुपया बाबुआ, तो वो बताया था आपका 20 रुपया। कितना रुपया बताए थे, 20 रुपया बताए थे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर कि किसी राज्य के नागरिक का जीवन स्तर निर्भर करता है, मतलब एक राज्य का नागरिक का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है वो पूछा गया, तो वो करता शुद्ध राज्य का घरेलू उत्पाद, मतलब अपना देश का जो घरेलू उत्पाद है
उस पर निर्भर करता है कि मतलब हमारे देश में कितना उत्पादन हो रहा है, कितना जो पैसा कमाया जा रहा है। ठीक है। अगला है कि राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन क्या जाता है, मतलब राज्यों में जो पैसा का आकलन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वर्तमान मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर। मतलब हमारे में वर्तमान रुपया कितना रुपया है, यानी अगर माने कि वर्तमान में हमको 20 रुपया और स्थिर कितना रह रहा है, अगर 20 रुपया हम टोटल कमाएं तो कहानी 5 रुपया इन्हें होने जा रहा है या 10 रुपये इन्हें होने जा रहा है, तो ये दोनों पर निर्भर करता है। इसीलिए इसका सी इज कुछ हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखा जाएगा कि वर्तमान में मूल्य कितना है और आक जाक कितना रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो देखो, बिहार के आय में अगर सर्वाधिक योगदान की अगर बात किया जाए तो वो योगदान है सेवा क्षेत्र का। और देश की आय में भी सबसे ज़्यादा योगदान किसी को है, तो वो है सेवा क्षेत्र का, क्योंकि बिना सेवा क्षेत्र का किसी प्रकार से कोई संभव नहीं है। अब बात आता है कि सेवा क्षेत्र में आता कौन कौन है, ये हमको बता दे। तो देखो, जितना भी जैसे रेल हो गया, जो भी परिवहन है, ऐसे समझ लो सीधे कि जितना भी परिवहन है, कुछ है परिवहन है, सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। मास्टर हो गया, है ना, मास्टर साहब हो गए, वो परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत। डॉक्टर हो गया, परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत। मतलब जो हमें सेवा देता है और जो परिवहन के अंतर्गत आता है, इस सभी को कुछ में रखा जाता है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। और किसी भी देश का सबसे बड़ा योगदान होता है जो किसका होती है, सेवा क्षेत्र का ही होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो ये तो किसका है बाबुआ, शिवहर का है, जो बहुत ही कम है प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। तो हाँ, वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय में जैसे जैसे वृद्धि होगा, मतलब कि जब देश का आय बढ़ेगा बाबू, जब देश का आय बढ़ेगा तो क्या हमारा आय बढ़ेगा कि ना बढ़ेगा, हमारा आय बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा। यानी जब देश की आय बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय में भी कुछ होगा, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगा। इसीलिए बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से क्या होता है। तो विकास होता है, विकास की पूरी भूमिका होती है ना। जब भी राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो हमेशा देश कुछ करेगा, विकास करेगा, ना कि हास। हास मतलब कमी होता है, तो हास कभी नहीं करेगा। ठीक है। तो कुछ ही करेगा बाबुआ, हमेशा विकास ही करेगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि बताओ कि उत्पादन, आय एवं खालिस्तान डॉट डॉट एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करता है। तो वो कैसा, व्यय, यानी उत्पादन, आय और व्यय एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को कह रहा है बाबूआ। अब और अच्छा से पता चलने लगा होगा। ठीक है। अब कोशिश किया है कि देखो इसी में आंसर हाईलाइट कर दें ताकि अच्छा से बच्चों को पता चल सके। क्वेश्चन नंबर कितना है, 21 है। कुछ कह रहा है 21 कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब मनाया जाता है। तो ये तो क्वेश्चन पहले हम लोग कर लिए थे बाबू, कब से कब मनाया जाता था। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर कट रहा था, कोई बात नहीं। कहता है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ये तो पहले जाना था कि किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो वो है गोवा का, यानी डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये अलग से पीडीएफ बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो ये है सेवा क्षेत्र का। आपके हाईलाइट कर दिए ताकि अगर मान लिया जाए कि कोई स्क्रीनशॉट भी बच्चा लेगा तो उसको आसानी से कुछ हो सके, याद हो सके, है ना। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की मुख्य अंग क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग प्रायः क्यों कहते हैं, वो कृषि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र है जो मुख्य अंग कौन हो जाएगा, तो प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग हो जाता है कृषि क्षेत्र। कौन हो जाता है, कृषि हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अच्छा परिवहन किसका है उन्हें बताते हैं। तो परिवहन है सेवा के लिए, परिवहन किसके लिए है, सेवा के लिए। निर्माण है जो द्वितीयक क्षेत्र का है,
और जो परिवहन है जो तृतीयक क्षेत्र का, किसका है? तृतीयक क्षेत्र का है। 1 मिनट। परिवहन है जो, अगर क्षेत्र की बात किया जाए तो ये तृतीयक क्षेत्र का है। ये है जो द्वितीयक क्षेत्र का है। कुछ का है? द्वितीयक क्षेत्र का है। व्यापार भी आ जाएगा जो बाबू, आपका कुछ में आ जाएगा तृतीयक क्षेत्र में आ जाएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र के लिए कौन हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा कृषि। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो वो है बाबू किसका? शिवहर का। अगला क्वेश्चन बस फटाफट कर लेंगे। कहता है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो जिला की अगर बात किया जाए तो पटना का सबसे ज़्यादा है। ये अलग से पीडीएफ बनाया गया, उसमें कुछ पीडीएफ में कुछ कम था क्वेश्चन, इसीलिए अलग से बनाया गया। लेकिन हालांकि शायद बनाने वाला नहीं ठीक तो बनाया है। अगला क्वेश्चन है, खाली क्वेश्चन नंबर नहीं दिया है, शायद छूट गया होगा या कुछ हो गया होगा तो देख सकते, छोड़ो। कहता सन 2008 और 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या था? यानी हम लोग इससे पहले पढ़े थे कि 2012 और 13 के अनुसार, 12 और 13 में क्या था? 68,000। 1 मिनट रुक जाओ। यानी हम लोग पढ़े थे कि सन 2012 से 13 में भारत का जो प्रति व्यक्ति आय था वो था 68,557 रुपया था, है ना? यही ना था? या सॉरी 657 रुपया था। 600 कितना था? 57 रुपया था, या 757 ऐसे ही कुछ था, 757 था। तो यानी इतना रुपया था जो 2012-13 में था। लेकिन पूछा गया कि 8 और 9 के अनुसार, तो 8 और 9 के अनुसार था 25,494 रुपया। ये तो एकदम वीवीआई है बाबू, इसका भी तुम भूल नहीं सकता। ये एकदम मोस्ट वीवीआई, जितना वीवीआई लगा लो ये काम पड़ जाएगा, ठीक है? तो इसके आंसर कौन हो जाएगा बाबू? आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है उत्पादन के साधनों की आय होता है। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? उत्पादन के साधनों की आय होता है। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय का यह परिभाषा किसने दिया था? ये परिभाषा फिशर ने दिया था। किसने दिया था? फिशर ने दिया था, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, चलो ये तो क्वेश्चन तो हो गया था ऑलरेडी, क्वेश्चन हो गया, चलो इसको हटाओ क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का सृजन होता है। तो राष्ट्रीय आय के सृजन किसमें होता है? उत्पादन की क्रियाओं के द्वारा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है। तो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित कौन रहता है? घरेलू उद्योग और विदेशी प्राप्त होता है। यानी जो वही क्वेश्चन था भाई, कुछ क्वेश्चन अलग है, लेकिन कोई बात ना, आपकी से कहेंगे कि क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या मिला हुआ क्वेश्चन रहता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान कब लगाया गया था? यानी अनुमान लगाया था, किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। अच्छा, ये क्वेश्चन इसलिए बनाया गया ताकि वो वही क्वेश्चन को हाईलाइट करके रूप में उन्हें अलग फॉर्म में लाया गया, ताकि अगर स्क्रीनशॉट लेगा तो आसानी से कोई कह सकता है। यानी जैसे कि मान ली कि ये हाईलाइट कर दिया गया, ठीक है, ताकि कोई हो, देखो आसानी से कोई हो सके, याद किया जा सके, इसीलिए हाईलाइट कर दिया गया था, ठीक है? तो कोई दिक्कत ना, ऐसे याद रह जाएगा बच्चों का। देखो बोले ना कि 2012-13 में भारत का प्रति व्यक्ति आय का औसत कितना था? 68,757 रुपया। अगला क्वेश्चन है, चलो यह क्वेश्चन हो गया था ऑलरेडी, मैं पहले करा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में, सॉरी, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो वो 20 रुपया था, ठीक है? ये सब क्वेश्चन, हाँ कुछ अब क्वेश्चन कुछ अलग आया। कहता है योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर क्या था? तो औसत यानी भारत के योजना काल, जो योजना आयोग का जो चल रहा था, कौन सा योजना आयोग, तो योजना आयोग से कितना रुपया से औसत आय से बढ़ रहा था? तो वो था 4.2% से औसत आय क्या हो रहा था? हमेशा इंक्रीज हो रहा था। अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 2005 से 6 में निम्नलिखित में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक था? तो वो था महाराष्ट्र का। बाबू किसका था? तो महाराष्ट्र का अपेक्षाकृत अधिक था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्ति आय अधिक है?
तो वो है पटना का। तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और कहता है कि फिर वही है क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन कितना ज़्यादा एक ही बना दिया गया है। चलो हटाओ अगला क्वेश्चन। फिर वही क्वेश्चन है, ये भी हटाओ। फिर वाह रे वाह, क्वेश्चन बनाने वाला की पीडीएफ ही एक ही सेट हो गया भाई। चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्पादन एवं आय की गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। आर्थिक दृष्टिकोण से कौन से है बाबू? सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक रूप से, यानी इनमें से सभी। चलो देखते हैं, क्या शायद क्वेश्चन बनाने वाला एक ही क्वेश्चन पूरा डाल दिया का। तो हम अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिए। तो बाकी अगला कोशिश करेंगे कि सुधार कर दें पीडीएफ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कोची बाबू कि पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा? तो वह है बिहार, ठीक है। अगला है ये भी ऑलरेडी करा चुका हूँ कि किस संस्था द्वारा है जो कराया जाता है? तो CSO द्वारा कराया जाता है। किस संस्था द्वारा? तो CSO द्वारा कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी करा चुका हूँ। मतलब है कि कुछ भी नहीं, सॉरी, क्वेश्चन ये अलग है। कहता किस राज्य के नागरिक का जीवन स्तर कहता किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है किस पर बाबू? तो शुद्ध राज्य के घरेलू उत्पाद पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, यानी ये भी करा चुका हूँ, ये भी करा चुका हूँ। चलिए ये भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी ऑलरेडी कर चुके हैं। चलो आज भर कोई दिक्कत ना, आज भर हम लोग बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन ला दिए कि जो हम लोग पहले से कुछ कर लिए पढ़ लिए थे। तो कोई बात ना, हम लोग कोशिश करेंगे कि अगला बार से है जो बेहतर किया जाए और अलग अलग क्वेश्चन लाया जाए, ठीक है। और ऐसे फॉर्म में ला जाए कि ताकि जो पहले से ऑलरेडी हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाकी वीडियो कैसा लगा उन्हें बताइएगा कमेंट में, और जो गलती हुआ उसके लिए माफ़ी क्षमा चाहते हैं। और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अभी देखिए नया है तो कुछ गलतियाँ हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी क्वालिटी वगैरह ये सब जो है उस बोल दीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं, बाय। और ये जो वीडियो है हमारा, इसको कोशिश करते हैं कि इस पर कम से कम तो 100 व्यूज़ आ ही जाएगा, है ना। या 1000 व्यूज़ आ जाएगा तो भाई तो हम तो जन्नत में चल जाएंगे। लेकिन ज़्यादा नहीं, इन 100 व्यूज़ का तो अनुमान रखता ही हूँ ना कि 100 व्यूज़ क्या है आ ही जाएगा। चलिए कोई बात ना, फिर मिलते हैं, बाय, टाटा।